प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अरोमा ऑफ होप फेलोशिप की तरफ से शालोम कहता हूँ, खुशामदीद बोलता हूँ। आपके घरों में सलामती आए, समृद्धि आए, संपन्नता आए और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके हृदयों में सदैव वास करती रहे। सौभाग्य है मेरा कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख उपस्थित होता हूँ और मेरी ये प्रार्थना है कि केवल एक संदेश पेश करने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रभु इस संदेश के द्वारा से आपको आशीष देने पाए, आप आशीषित होने पाए, हम सब आशीषित होने पाए। आज मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन की तरफ लाना चाहता हूँ, जहाँ वो अपने चेलों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, जब उन्होंने हजारों लोगों में से केवल 12 चेलों को चुना, उन्हें नियुक्त किया, उन्हें प्रेरित भी कहा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है चेलों के लिए। उन अनपढ़, अनस्कूल्ड, अनएजुकेटेड, जिनकी कोई अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है समाज के अंदर, चुन लिया उन्हें। बदबू में रहने वाले, सदा बदबू में रहने वाले कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमेशा उस समुद्र के पानी में रहते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, फिर मछलियों को निकालते हैं, फिर जालों को साफ करते हैं। जालों में हर प्रकार की गंदगी होती है, उन्हें धोते हैं, साफ करते हैं, उन्हें रखते हैं, जालों को समेटते हैं, फिर मछलियों को उठाकर चलते हैं, फिर मछलियों को बेचते हैं। करते करते शायद दिन पूरा हो जाता होगा, फिर घर पहुंचते होंगे, खाना खाते होंगे, सो जाते होंगे और फिर सुबह उठ जाते होंगे। बस यही उनकी जिंदगी थी, मछली पकड़ना, बेचना, जाल डालना, मछलियां इकट्ठी करना। लेकिन एक समय आया, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तो तू फिशरमैन है और फिर तू मनुष्यों का पकड़ने वाला हो जाएगा। पहले तू मछलियों को पकड़ के मारता था, अब तू मरने वालों को पकड़ेगा और उन्हें जिंदा करेगा। यह वचन आपके और मेरे लिए भी है प्रियो। यीशु मसीह की सारी बातें मेरे और आपके लिए है। आज से 2021 साल पहले जो यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने चेलों को चुना, उन्हें नियुक्त किया, उन्हें प्रेरित कहा। वही आज हमसे भी कहना चाहते हैं। मुझे तो अच्छे से पता है, मुझसे कहा था, तुला काय पाहिजे मला सांग मी देतो, व्हाट डू यू वांट टेल मी आई विल गिव यू। मैं नहीं जानता था क्या कहना चाहते हैं ईश्वर। हाँ प्रभु, एक छोटी सी नौकरी दे दे। प्रभु ने नौकरी भी दी, छोकरी भी दी, परिवार भी दिया, कार भी दी, घर भी दिया, कलीसिया भी दी और अगुए भी दिए, मेंटर भी दिए। मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। अब बात यह है कि यीशु मसीह ने उन्हें क्यों चुना। तो वहां पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 3 और 14 में, मार्क 3:14, उन्हें उसने 12 को नियुक्त किया। मैं कुछ शब्दों को छोड़कर जल्दी से पढ़ रहा हूं कि वे उसके साथ रहें। द फोरमोस्ट थिंग, सबसे पहला उद्देश्य यह था कि वे उसके साथ साथ रहें, वे उसके साथ साथ रहें। एक समय होता था जब हम हमारे अगुओं के साथ साथ रहना पसंद करते थे। जहां कहीं वो मीटिंग लेने जाते थे, हम उनके साथ जाने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो रात को उनके साथ सोने का भी मौका मिल जाता था। कभी कभी उनके साथ प्रार्थना करने का समय बिताते थे। मैंने 21 दिन के उपवास में काफी दिन अपने अगुओं की उपस्थिति में बिताए। अगुओं के मतलब अगुओं के साथ बिताए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अगुए मिलें जो हमें अपने साथ रखने वाले हों, उनकी मेंटरिंग हमें निरंतर मिलती रहे। यीशु मसीह ने
12 लोगों को नियुक्त किया, चुना कि वे उसके साथ साथ रहें। क्या जरूरत थी उन्हें के साथ रखने की? लेकिन यीशु मसीह उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे थे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। उन्हें साथ ही रखना था। वे साथ ही खाएंगे, वे साथ ही चलेंगे, वे साथ ही प्रचार करेंगे, वे साथ ही दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे साथ ही आश्चर्य कर्म करेंगे, वे साथ ही बीमारों को चंगाई देंगे, वे साथ साथ वचन को प्रचार भी करेंगे, यानी कि वचन के अंदर सहभागी होंगे, वचन की सहभागिता करेंगे। जब यीशु वचन को प्रचार कर रहे होंगे तो वे वचन को सुन रहे होंगे। क्या जरूरत थी? क्या यीशु मसीह को कुछ सहायकों की जरूरत थी? यीशु मसीह को सहायकों की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन्हें वो अपनी अथॉरिटी दे सके, जिन्हें वो डेलीगेट कर सके। They were appointed that they may be delegated. उन्हें नियुक्त किया कि वह उन पर कुछ जिम्मेदारियों को सौंप सके, उन्हें जिम्मेदारियों के साथ भेज सके। मैं आज सिर्फ इसी बात पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए चुना, इसलिए नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। बहुत साल पहले मैंने इस वचन को जब सुना था, that was the first time when I heard this message. It was long back, maybe 18 years back, so far I remember, कि वे उसके साथ साथ रहें। यही यीशु मसीह आज हमसे भी चाहते हैं कि हम उसके साथ साथ रहें। हम तो प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु हम यात्रा कर रहे हैं, तू हमारे साथ रहना। हे प्रभु हमारा बच्चा एग्जाम देने गया, तो उसके साथ रहना। हे प्रभु फलाने का ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन थिएटर में रहना। हे प्रभु मेरा बच्चा फलानी जगह पे गया हुआ है, वहां आतंकवादियों का खतरा है, वहां पर दुर्गम स्थान है, मेरा बच्चा फौज में है, प्रभु बॉर्डर पे तो उसके साथ रहना। यीशु कहता है, अरे तुम भी तो मेरे साथ साथ रहो। मेरा तो वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अरे तुम ही हो जो मेरा साथ छोड़ देते हो। जब तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, तंगी, बीमारी, निराशा होती है, त्राही त्राही पुकारते हो मुझे, मैं आ जाता हूं, सुन लेता हूं, और जब तकलीफ खत्म हो जाती है तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और मैं फिर हाथ फैलाए इंतजार करता रहता हूं कि तुम आओ और मेरे साथ साथ रहो। यीशु मसीह ने क्यों उन्हें अपने साथ रखने की बात कही? क्योंकि यीशु मसीह उन्हें अपनी जिंदगी से सिखाना चाहते थे। आप किसी को शब्दों के द्वारा सिखा सकते हैं, डांट कर सिखा सकते हैं, धमका कर सिखा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आप यू टीच बाय डूइंग, बाय योरसेल्फ। आप करने के द्वारा से सिखाइए ना, वो अपने आप सीख जाएंगे। आपके बच्चे क्या सीखते हैं? जैसे ही घर पर आते हैं, बैग एक तरफ फेंका, जूते एक तरफ उतार दिए, लेट गए सोफे पर टांग रखकर, टीवी ऑन किया, बस वही आप सीख जाएंगे बच्चे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है। they learn what they see you doing. यीशु मसीह को अच्छे से पता था ये सीख जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। उन्हें यीशु मसीह को ये भी पता था कि बहुत ज्यादा लंबी ट्रेनिंग इनकी चलने वाली नहीं है, 3.5 years। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है चेलों के विषय में, यीशु मसीह ने उन्हें स्वर्ग के राज्य की बातें सिखा रहे हैं, बीमारों को कैसे चंगाई दी जाती है, दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाता है, कोई सवाल करता है तो उसको कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे धीरज रखा जाता है। लेकिन उनका ध्यान तो माशाअल्लाह पता नहीं कहां लगा हुआ है। आप देखिए उनकी बातचीत को देखिए ना। एक बार तो वो यीशु से कहते हैं, हे प्रभु ये भीड़ देखना, 3 दिन से हमारे पीछे, एक तरह से कह रहे थे पीछे पड़े हुए हैं हमारे, इनको विदा कर प्रभु, ये जाएं और नगरों में जाकर अपने लिए भोजन लेकर आ जाएं। अरे भाई साहब, खुद सोचो, इस रात में, इस सुनसान जगह में ये कहां जाएंगे और कहां से क्या खरीद कर लाएंगे? अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। लेकिन चेलों को इस बात की चिंता नहीं। और
सलाह दे रहे हैं गुरु जी को। कभी कभी हम यीशु से सीखना नहीं चाहते, यीशु को सिखाना चाहते हैं। प्रभु माफ करे, हमारा बर्ताव ऐसा ना हो। और एक बार चेले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए जब एक नगर के अंदर उस नगर वासियों ने यीशु और उसकी टीम को जब स्वीकार नहीं किया या जाने से मना किया या रोका, तो चेले कहते हैं, हे प्रभु, हम विनती करें स्वर्ग से आग बरसाई जाए, ये नगर नष्ट हो जाए। अरे इतने धीरज धरने वाले प्रेमी हृदय के यीशु को तुम ये सिखा रहे हो? यही सीखा तुमने उनसे? नहीं नहीं नहीं, यीशु तो उन्हें कुछ और सिखाना चाहते थे। एक दिन तो बात चल रही है आपस के अंदर, हम में बड़ा कौन है। अरे तुम में क्या चर्चा हो रही थी? नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं। अच्छा, हम में बड़ा कौन है? अच्छा, अरे यीशु मसीह पहले कह चुके कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मादाता से बड़ा कोई नहीं। फिर कहां रह गया ये विषय कि हमें बड़ा कौन है? लेकिन फिर भी उनका ध्यान यीशु मसीह की बातों पर, शिक्षाओं पर, उपदेशों पर बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में बहुत बार हम भी उपदेशों को सुनते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, ईमानदारी से जाते हैं, लेकिन असर नहीं होता हम पर। एक बार यीशु मसीह बच्चों से घिरे हुए हैं, माँ बाप बच्चों को यीशु के पास ला रहे हैं और चेले बड़े ही मुस्तैदी के साथ अपने एक अच्छे स्वयं सेवक वॉलेंटियर का काम कर रहे हैं, बच्चों को रोक रहे हैं वहां यीशु के पास आने से। अरे यीशु मसीह ने कहा, भैया इन्हें मत रोको, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। सीख तो लो, सीख तो लो, तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है, किनको एंटरटेन कर रहा है, किनको अपने पास आने दे रहा है। एक बार एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, जिसको बेटी को दुष्ट आत्मा सताता था, वो यीशु से आकर विनती करती है, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। फिर से आ जाते हैं चेले, फिर से आ जाते हैं स्वयं सेवक वॉलेंटियर्स, हे प्रभु इसको विदा कर, क्या इसने नाक में दम कर रखा है, चिल्लाए जा रही है। इतना ही नहीं, एक चेले का तो ध्यान ही बिल्कुल कहीं और ही लगा हुआ है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, और यदि तेरा मन धन की तरफ लगा हुआ है तो एक दिन तेरा मन और तेरा प्राण दोनों नष्ट हो जाएंगे। एक चेला यीशु के साथ रहता है, यीशु के उपदेशों को सुनता है, यीशु के साथ खाता पीता है, लेकिन उसका ध्यान लगा हुआ है 30 चांदी के सिक्के। हाय, सिक्के मिल जाएंगे मुझे, पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, क्या बन जाऊंगा मैं। यीशु के साथ रहते हुए कई बार, यीशु के कहलाते हुए भी कई बार हम यीशु के दुश्मन बन जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले बन जाते हैं, यीशु को फिर से मार डालने वाले हम बन जाते हैं। प्रियो, ये वचन हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जांचने की आवश्यकता है स्वयं को कि हमारा यीशु के साथ कैसा रवैया है। यीशु ने उन्हें अपने साथ साथ इसलिए रखा था कि वे उससे सीखें। They learn from his life, उसके जीवन शैली से कुछ बातों को सीखें। कैसे? वो खुद होकर जरूरतमंद लोगों के पास चला जाया करता था यीशु। आज तो हमें कोई, जब तक कोई 4 बार फोन ना करे, जब तक हम उसे ये ना जता दें कि हम बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, हम नहीं जाते उसके पास। लेकिन यीशु ऐसा नहीं करते थे। उन्हें पता है कि सामरी नगर के अंदर एक स्त्री है जो ठुकराई हुई है, जो त्यागी हुई है, जो रिजेक्टेड है। वो पूरा नगर जिसे यहूदी घृणा करते हैं, यीशु जानबूझकर उस नगर में गए, उस कुएं पर बैठ गए। शायद एक गलत संदेश भी चेलों को मिल रहा होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और उस स्त्री के पास गए। एक पाप में पड़ी हुई, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया लोगों ने। मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह की जाए, मार दी जाए।
लेकिन यीशु ने उस पर तरस खाया। तरस खाने वाला था यीशु। यीशु दिखा रहा था, उनको बता रहा था चेलों को, अरे कोई यदि पाप में पड़ा हुआ है तो तुम उस पर पाप मत करो, उस पर पाप का बोझ मत डालो, उसे पाप से छिड़ाओ। आप तो हे प्रभु सब कुछ जानते हैं। और यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा? नहीं, या मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। फिर से पाप ना करना। एक कुबड़ी स्त्री चल नहीं पाती है, चल ही नहीं सकती, वो क्या करे बेचारी। आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मैंने देखी है कुबड़ी स्त्री कैसी होती है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, वो एकदम ऐसे झुक जाती है, लाइक दिस। यदि ऐसे बोले तो 90 डिग्री पर, या ये 90 है तो वो 0 पर आ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। दिस इज 90 डिग्री और वो 0 पर आ जाती है। उससे ज्यादा वो उठ नहीं सकती, मैंने देखा है। वो सिर्फ गर्दन इधर उधर हिलाती है। यीशु मसीह उसके पास गए। एक स्त्री का बेटा मर गया है, दफनाने जा रहे हैं, चले गए यीशु मसीह, अर्थी को छुआ, लड़का जिंदा हो गया। हमदर्दी रखने वाला, असहायों की सहायता करने वाला, जन्म का अंधा, बेकारी, क्या चाहिए तुझे, देखने लग गई। 38 साल का बीमार, यीशु खुद चला गया। यीशु ने सिखा रहे थे, गो टू द नीडी पर्सन। अरे चले जाओ उसके पास, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो प्रभु का धन्यवाद करेगा, प्रभु का नाम महिमा पाएगा, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाएगा। कैसे लोगों को जवाब दिया जाता है, ये भी यीशु मसीह ने सिखा रहे थे। यदि कोई तुमसे कोई ऐसा सवाल करे तो तुम भी उनसे एक सवाल कर सकते हो बदले में। कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, दिखाओ मुझे सिक्का, जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है। कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से ये ज्ञान आता है? इस वचन में से। यीशु मसीह की बातों को पढ़िए, मनन कीजिए, अपने जीवन में उन्हें लागू कीजिए, आपको भी सही ढंग से जवाब देना आ जाएगा। ये कहां से इसमें इतना ज्ञान आ गया? उस समय के लोग, सुनने वाले बोल रहे थे, अरे ये तो बढ़ई का बेटा है, इसमें इतना ज्ञान कहां से आ गया? वो तो ज्ञान का भंडार है, आपके पास भी उतना ज्ञान आ सकता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना का जीवन बिताया। वो उन्हें बताना चाह रहे थे, चेलों, यदि तुम्हें जो सेवकाई करनी है, जो सेवकाई मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं, उस सेवकाई को करने के लिए आपको मेरे जैसा प्रार्थना का जीवन बिताना होगा। जरूर। हाँ, कभी कभी वो सोचते होंगे, कहाँ गए यीशु, यीशु बाबा कहाँ चले गए, गुरुजी कहाँ चले गए, पता नहीं। पता लगा दूसरे दिन आ रहे हैं, गुरुजी कहाँ चले गए थे आप? मैं पिताजी से बातें कर रहा था। रात भर प्रार्थना, भोर को उठकर चला गया, पहाड़ पे चला गया, भीड़ से अलग होकर चला गया। यीशु उनसे यही कहना चाहते थे, मुझसे सीखो प्रार्थना कैसे की जाती है, कब की जाती है, कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। पिता से मांगना, पिता से जानना, पिता की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। हम भी यीशु के साथ रहें। कैसे हम यीशु के साथ रह सकते हैं? इस वचन को पढ़ने के द्वारा से। इस वचन को पढ़िए, इस पर मनन करिए, यीशु की बातों को मन में घुमाते रहिए, उसके उपदेशों को अपने अंदर घुमाते रहिए। आप यीशु के साथ साथ चलने लगेंगे। यीशु हमारे साथ रहना चाहते हैं। यीशु का तो वायदा है, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम भी उसके साथ साथ रहें। अंत में एक और बात यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाह रहे थे, और वो थी नम्रता। चोगा उतारा, कमर में टॉवेल लपेटा, पानी का बर्तन लिया, पैर धोने लगा। बड़ा कौन होना चाहता है? जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे,
मेरे प्रियो, मैं अपने संदेश को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। क्या यीशु की इन बातों को हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आप घर के मुखिया हैं, पति हैं, पिता हैं, चर्च के अगुए हैं, डीएस हैं, बिशप हैं, लेकिन हमें नम्रता जरूर दिखानी है। आइए आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इन वचनों के लिए। प्रभु आपने जो नमूना अपने चेलों को दिखाया था, हम भी उस नमूने को अपने जीवन में ले सकें। हमारा प्रार्थना का जीवन हो जाए, हम आपके उपदेशों को समझने वाले बने, हम लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाले बने, असहायों की मदद करने वाले बने, हमें सही उत्तर देना आ जाए। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आप ही को मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।